हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने अब तक पढ़ा था कि कैसे डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन जो एनिमी सोल्जर था उसका ऑपरेशन करना शुरू किया। और उसमें अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो कुछ आना ने कहा सदाओ ने उसे बिल्कुल ना सुना। अर्थात आना सोच रही है कि वो अपने काम में, जब वो अपने काम पे लगा होता है तो इतना खो जाता है कि उसे कुछ दूसरे कई बातें भी सुनाई नहीं देती। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। फिर वो कह रही है इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, यदि ये उससे मैटर्ड अर्थात उससे संबंधित होता, वाज द बॉडी अपॉन, अगर ये शरीर उससे संबंधित होता, विच ही वर्क, जिस शरीर के ऊपर एज लॉन्ग एज वो इतने समय से काम कर रहा था, इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली, जिस काम को वो इतने अच्छे ढंग से कर रहा था। यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक, तुम्हें इसे अनेस्थेटिक देना होगा। अनेस्थेटिक क्या होता है? अनेस्थेटिक एक आपको पता है सुन करने का एक मेडिसिन होता है जो दी जाती है शरीर को सुन करने के लिए। तो उसने कहा यदि इसको आवश्यकता होगी तो तुम्हें इसे अनेस्थेटिक देना होगा। आई मैं, सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने बड़ी ही शून्यता से उसको दोहराया। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो कभी नहीं दिया। इट इज़ ईजी इनफ, ये काफ़ी आसान है। ही सैड इम्पेशेंटली, उसने अधीरता से कहा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब उसने उसकी पैकिंग अर्थात उसके जो जख्म के ऊपर जो पैकिंग की हुई थी, उसके ऊपर जो पट्टी बांधी हुई थी उसको उसने, पैकिंग किसकी की थी हमने देखा था जब वो उसको बीच पे मिला था तो उसने जो सी मोस की पैकिंग की थी, अर्थात उस पैकिंग को उसने अब उसको हटा दिया था। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो, और खून ने बहना शुरू कर दिया मोर क्विकली, और ज़्यादा तेज़ी से। ही पियर्ड इन टू द वाउंड, उसने जख्म के अंदर झाँका। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, अपनी उस चमकीली सर्जन रोशनी से जो फास्टन बंधी हुई थी ऑन हिज फोरहेड, जो उसके माथे के ऊपर बंधी हुई थी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। द बुलेट इज स्टिल देयर, गोली अभी भी वहीं थी। ही सैड, उसने कहा विद कूल इंटरेस्ट, बड़े ही शांति से। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, अब मैं हैरान हूँ कि ये चट्टान का जख्म कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, यदि ज़्यादा गहरा नहीं हुआ, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो मैं इस बुलेट को, इस गोली को निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ये जो खून आ रहा है ये सुपरफिशियल नहीं है, अर्थात प्राकृतिक नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, इसने बहुत सारा खून खो दिया है। एट दिस मोमेंट, और ठीक उसी पल, हाना चौकड, हाना का गला रुद गया। ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा हर फेस, और उसने उसके चेहरे को देखा। द कलर ऑफ सल्फर, जिस चेहरे का रंग गंधक जैसा हो गया था। डोंट फेट, मूर्छित मत होना। ही सैड शार्पली, उसने तेजी से कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? अर्थात जो उस बुलेट को खोजने वाला जो यंत्र था, अर्थात एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है किसी चीज़ को खोजने का यंत्र, उसने उसे नीचे नहीं रखा था। इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं अब ठहरता हूँ, द मैन विल श्योरली डाई, तो यह आदमी निश्चित रूप से मरेगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ को क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, अर्थात कई बार हम देखते हैं कि जब हमें वोमिटिंग आती है तो अपने हाथ को हम मुंह पर रख लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिक्चर में भी दिखा रखे हैं, उसने अपने हाथ को अपने मुंह के ऊपर क्लैप किया, अर्थात रखा। एंड लीप्ड अप, और आगे की तरफ झुकी। एंड रन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बगीचे में। ही हियर्ड, उसने उसे सुना। हर रैचिंग, उसे उल्टी करते हुए सुना। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम पर लगा रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर, उसके लिए अच्छा होगा। टू एम्प्टी हर स्टॉम्स, कि वो अपने पेट को खाली कर दे। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट, वह भूल चुका था। ऑफकोर्स, निसंदेह, शी हैड नेवर शीन एन ऑपरेशन, कि उसने अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन उसकी निराशा। एंड हिज इनएबिलिटी, और उसकी अयोग्यता। टू गो टू हर, उसके पास जाने की। एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, उसे एक बार फिर अधीर कर देती है। एंड इरिटेबल, चिड़चिड़ा कर देती है। विद दिस मैन, उस आदमी के साथ। हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो कि उसके चाकू के नीचे एक मर्द व्यक्ति की तरह लेटा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्टडी कीजिए, कल इससे आगे।